अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तौफीक रशीद खान। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फैक्टेटिव वर्ब्स और डी ट्रांजिटिव वर्ब के दरमियान डिफरेंस समझाऊंगा। तो एक बड़ी ही अहम और मज़ेदार वीडियो है, बस आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि ये इतने सारे एग्जांपल्स मैंने इसीलिए लिखे हैं ताकि मैं इनकी मदद से आपको समझा सकूँ। और जितने आप एग्जांपल ज़्यादा देखोगे उतने ही आप कायदे व कवानीन से आशना होते रहोगे और साथ साथ आपको समझ में भी आएगा। अगर आपको एक दो एग्जांपल्स में अगर आप कंफ्यूज भी हो गए तो भी जो है ना, परेशानी की बात नहीं है। जो ही वीडियो आगे बढ़ती रहेगी आपके कन्फ्यूजन्स खत्म होते रहेंगे। ठीक है, शुरू के एग्जांपल्स थोड़े से आसान और नीचे के एग्जांपल्स थोड़े से मुश्किल, ज़्यादा मुश्किल नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये दो वर्ब्स, एक कहलाता है हमारे पास फैक्टेटिव वर्ब्स, दूसरा कहलाता है डी ट्रांजिटिव वर्ब्स। दरअसल ये दोनों ही ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जिनको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, मगर ये जो हमारे पास डी ट्रांजिटिव वर्ब है ये ऐसे वर्ब होते हैं कि इनको दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट इस वर्ब को, डी ट्रांजिटिव वर्ब को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। एक ऑब्जेक्ट के आने से उसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती, उसको दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और जो हमारे पास फैक्टेटिव वर्ब्स है ये ऐसे वर्ब्स होते हैं कि इनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, मगर इनकी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इनके ऑब्जेक्ट को भी एक कंप्लीमेंट की ज़रूरत होती है कि जब तक इनके ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट ना मिले तब तक वो मीनिंग कंप्लीट नहीं दे पाता जुमला अपना। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। दूसरी जो अहम बात है याद रखने की वो ये है कि किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट डी ट्रांजिटिव वर्ब को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का होता है, वो वर्ब का नहीं होता। जो डी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है ना, इनको इनके खुद के ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। और जो हमारे पास कंप्लीमेंट होता है ये नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये हमारे पास एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, मगर अच्छा, जब एडजेक्टिव और एडवर्ब होंगे तब तो बड़ी आसानी से इनको पहचान लिया जाएगा कि भाई ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि जो है ना, एडजेक्टिव जो होते हैं ये हमारे पास, या एडवर्ब जो होते हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकते। मगर ये नाउन भी हो सकते हैं, तो तब थोड़ी सी जो है ना, फिर थोड़ा सा मसला क्रिएट हो जाता है। यानी कि लोगों को फिर कन्फ्यूजन होने लगती है कि आया ये हमारे पास इस वक्त ये वर्ब जो है डी ट्रांजिटिव है क्या, यानी कि ये दो ऑब्जेक्ट है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। तो उसकी भी एक आसान पहचान ये है, अगर दो ऑब्जेक्ट आए हैं किसी वर्ब के साथ तो हम देखेंगे क्या वो दोनों ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर वो मुख्तलिफ चीज़ें हुई तो फिर वो हमारे पास वो वर्ब डी ट्रांजिटिव होगा, यानी कि वहाँ पर दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मगर अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ हुए, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हो, तो वो हमारे पास कंप्लीमेंट होगा, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये आपने बस याद रखना, ये जो है ना बेसिक बात है, आगे ये आपकी बड़ी ही काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहला जुमला हमारे पास, अली ऑफर्ड देम मनी, अली ने उनको पैसों की पेशकश की। तो अली सब्जेक्ट है, ऑफर्ड हमारे पास एक वर्ब है। बाद में देखते हैं कि भाई डी ट्रांजिटिव है कि फैक्टेटिव वर्ब है। ठीक है, देम हमारे पास एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन सब ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसके अलावा मनी हमारे पास एक नाउन है, ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, अली ऑफर्ड, अली ने पेशकश की। क्या पेशकश की? पैसों की पेशकश की। किसे पेशकश की? उनको पेशकश की। यानी कि ये जो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट है ना, ये इस वर्ब के ही ऑब्जेक्ट है। नाउन और प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी चीज ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। अली ऑफर्ड, अली ने पेशकश की। अली ने पेशकश की। किसे पेशकश की? उनको पेशकश की। क्या पेशकश की? पैसों की पेशकश की। देखो, ये सारी बातें पेशकश से रिलेटेड चल रही है क्योंकि ये ऐसा ऑब्जेक्ट है कि ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब है कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट इसे ही चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट इसके खुद के होंगे। अली ऑफर्ड, अली ने पेशकश की। किसे पेशकश की? उन्हें पेशकश की। तो यानी ये उनका जो है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्या पेशकश की? पैसों की पेशकश की, यानी कि जो पैसे हैं ये भी इस वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है। तो लिहाजा ये हमारे पास एक डी ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। दो ऑब्जेक्ट लिए, दोनों ऑब्जेक्ट इसी को चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं हमारे पास, तो एक ट्रांजिटिव होता है, एक सॉरी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इनकी बड़ी आसान पहचान है। वर्ब का असर जिस ऑब्जेक्ट पर पहले पड़ता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, जिस पर बाद में पड़ता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा इसका एक हेक भी है, इसको पहचानने के बड़ा ही आसान। वो ये है कि ट्रांजिटिव जो हमारे पास डी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके फौरन बाद, यानी कि इसके बाद जो पहला ऑब्जेक्ट आता है वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये हमेशा ही होता है। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट आता है वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये याद करने का आसान तरीका है और ऐसा हमेशा ही होता है। यानी कि डी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इस्तेमाल शुदा पहला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इस्तेमाल शुदा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो पहला इस्तेमाल शुदा ऑब्जेक्ट हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा इस्तेमाल शुदा ऑब्जेक्ट हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब चलो जो इसका इसका जो कंसेप्ट है उसके रूह से भी इसको देख लेते हैं। अली ऑफर्ड, अली ने पेशकश की
अली ने उन्हें पैसों की पेशकश की, जुमला है, ठीक है। तो जब अली ने उनको पेशकश की तो अली के पेशकश में सबसे पहली चीज क्या हुई, उनको पेशकश हुई कि पैसों का जिक्र हुआ। लाजिम बात है कि अली जब उनको पेशकश कर रहा था तो वर्ब का असर सबसे पहले पैसों पर पड़ा। अली के पास पैसे थे तभी तो पेशकश की, पैसे नहीं होते पेशकश ना करता। तो यानी वर्ब का असर सबसे पहले पेशकश पर पड़ा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद उन पर पड़ा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आसान है कि ये है, पहला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा जुमला है तो ये हमारे पास डी ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट लिए। दूसरा जुमला है दे नेम्ड देयर सन बिलाल, उन्होंने अपने बेटे को बिलाल नाम दिया, ठीक है। तो दे सब्जेक्ट हो गया, नेम्ड हमारे पास एक वर्ब हो गया। अब देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि डी ट्रांजिटिव है कि फैक्टेटिव वर्ब है, ठीक है। दे नेम्ड देयर सन हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, बिलाल, बिलाल भी एक नाउन है, ठीक है। तो अब नाउन जो होते हैं और प्रोनाउन ये ऑब्जेक्ट हमारे पास हो सकते हैं, पर अब हमने ये देखना है कि आया ये देयर सन और बिलाल के एक लोग तो नहीं है। अगर ये एक लोग हुए तो फिर ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जो दूसरी इस्तेमाल शुदा वर्ड जो होते हैं फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो कंप्लीमेंट होता है उस पहले इस्तेमाल शुदा वर्ड का, ठीक है। तो हम देखें दे नेम्ड देयर सन बिलाल, उन्होंने अपने बेटे का नाम बिलाल रखा या उन्होंने अपने बेटे को बिलाल नाम दिया, ठीक है। तो दे नेम्ड, उन्होंने नाम दिया, किसे दिया, देयर सन, उनके बेटे को दिया, क्या नाम दिया, बिलाल दिया। लगने में, दिखने में ऐसा दिख रहा है कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट है, मगर अब ये देखेंगे हम कि आया ये दोनों एक चीज को रेफर कर रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज को कर रहे हैं। तो भाई उनका सन और बिलाल एक लोग है कि नहीं है, बिल्कुल है। जो उनका सन है वही तो बिलाल है, यानी कि जो उनका बेटा है वही तो बिलाल है, और जो बिलाल है वही तो उनका बेटा है। तो लिहाजा ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। और आपको मैं बता चुका हूं कि जो फैक्टेटिव वर्ब्स होते हैं इनको ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की जरूरत होती है। इनके साथ जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है ना फैक्टेटिव वर्ब के साथ, ये एक फैक्टेटिव वर्ब है, ठीक है। इनके फैक्टेटिव वर्ब के साथ जिस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है उस ऑब्जेक्ट को एक कंप्लीमेंट की जरूरत होती है। तो लिहाजा बिलाल और सन एक ही लोग हैं, ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हुआ। तो इस लिहाज से ये दो ऑब्जेक्ट इसके पास नहीं आए, एक ही ऑब्जेक्ट आया, तो ये हमारे पास एक फैक्टेटिव वर्ब कहलाया। चलिए अब तीसरे जुमले की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा जुमला है हमारे पास शी टोल्ड अस द ट्रूथ, उसने हमें सच बताया। तो शी सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड हमारे पास एक वर्ब हो गया, और अस हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। शी टोल्ड, उसने बताया, किसे बताया, अस, हमें बताया, क्या बताया, द ट्रूथ, सच बताया। तो इस जुमले के अंदर ये जो ट्रूथ है ये भी नाउन है, और ये जो अस है ये प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और होते भी यही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट पढ़े, पर अब हमने ये देखना है कि आया ये दोनों चीजें एक चीज तो नहीं है। अगर ये दोनों एक हुए तो फिर ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कंप्लीमेंट होगा। अगर ये कंप्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाला कंप्लीमेंट हुआ, तो फिर ये वर्ब हमारे पास फैक्टेटिव वर्ब कहलाएगी। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट हुए तो ये हमारे पास एक डी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। अच्छा, शी टोल्ड अस द ट्रूथ, उसने हमें सच बताया। तो क्या ये जो सच है और ये अस है ये दोनों एक लोग है, एक ही चीज है? ये दोनों वर्ड एक चीज को रेफर कर रहे हैं? हरगिज नहीं, बल्कि ये दोनों चीजें वर्ब के मुतालिक मालूमात दे रहे हैं। शी टोल्ड, उसने बताया, क्या बताया, सच बताया, किसे बताया, हमें बताया। तो दोनों का ताल्लुक वर्ब से आ रहा है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक डी ट्रांजिटिव वर्ब हो। इस तरह अगला जुमला है हमारे पास, वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, हमने उसको बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया, ठीक है। तो इलेक्टेड हमारे पास एक वर्ब है। अब हमने ये देखना है कि इसके साथ ऑब्जेक्ट तो आया है, एक ये रहा, और दूसरी भी एक नाउन फ्रेज इसके साथ, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एक पूरी नाउन फ्रेज है। जिस तरह नाउन काम करता है ना, नाउन फ्रेज भी इसी तरह काम करता है। नाउन जुमले का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है, और या किसी ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी हो सकता है। तो इसी तरह हमारे पास जो ये फ्रेजेस होते हैं, ये भी जो सी फ्रेज होगी वो इस तरह काम करेगा। एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव की तरह काम करती है, एडवर्बियल फ्रेज जुमले के अंदर एडवर्ब की तरह काम करती है। इसी तरह जो नाउन फ्रेज होती है ये जुमले के अंदर एक नाउन की तरह काम करती है, ठीक है। तो वी इलेक्टेड, हमने मुंतखब किया, किसे, उसे मुंतखब किया। ये तो भाई ऑब्जेक्ट है, सीधा साधा डायरेक्ट पता चल रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ठीक है। ये एक वर्ब है, कौन सा वर्ब है बाद में देखेंगे। वी इलेक्टेड हिम, हमने उसे मुंतखब किया, क्या मुंतखब किया, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया। तो ये दोनों के, ये दोनों ही ना, ये एक प्रोनाउन है, ये नाउन फ्रेज है, तो दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। मगर अब हमने ये देखना है कि ये हिम और चेयरमैन के एक लोग तो नहीं है। अगर ये एक हुए तो फिर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा। एक ऐसा कंप्लीमेंट होगा जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा होगा। अच्छा, हमने मुंतखब किया, हमने उसे बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया। तो बोर्ड का चेयरमैन कौन मुंतखब हुआ है? बोर्ड का चेयरमैन क्या हम मुंतखब हुए? हरगिज नहीं, हम तो मुंतखब करने वाले लोग हैं। तो क्या इलेक्टेड मुंतखब हुआ है? बिल्कुल नहीं भाई, ये तो वर्ब है, वर्ब कैसी मुंतखब हो सकती है? तो भाई बोर्ड का चेयरमैन कौन मुंतखब हुआ? वो मुंतखब हुआ। तो यानी कि ये जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है और हिम है, ये दोनों एक ही लोग हैं, उसी को बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, और बोर्ड का चेयरमैन वही है। तो लिहाजा ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, ठीक है। ये चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो पूरा है ये इस हिम को कंप्लीट कर रहा है। तो ये वर्ब हमारे पास एक फैक्टेटिव वर्ब कहलाई, ना कि एक
हमारे पास डी ट्रांजिटिव वर्ब। अगला जुमला है हमारे पास, द जज फाउंड हिम गिल्टी, जज ने उसे कसूरवार पाया। ठीक है, तो इस जुमले के अंदर द जज हमारे पास सब्जेक्ट है, फाउंड हमारे पास एक वर्ब है और हिम हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हिम हमारे पास ऑब्जेक्ट है और गिल्टी इसके साथ एक वर्ड आया, जज ने उसे कसूरवार पाया। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के अलावा कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ये गिल्टी जो है ये तो हमारे पास दरअसल एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये जो वर्ब है हमारे पास, ये जो फाउंड है, ये एक फैक्टेटिव वर्ब है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। इसके पास फकत एक ही ऑब्जेक्ट है और ये गिल्टी आप साथ में देख भी रहे हो, ये गिल्टी जो है ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का, हिम का कंप्लीमेंट भी है। देखो, द जज फाउंड हिम गिल्टी, जज ने उसे कसूरवार पाया। तो आप मुझे बताओ ये कसूरवार कौन था इस जुमले के अंदर? जज कसूरवार था कि फाउंड था कि हिम था? कसूरवार हिम ही तो था। और हिम कौन था? वो कौन था? वही तो कसूरवार था। यानी कि कसूरवार और ये जो हिम है ये दोनों एक ही लोग हैं। तो लिहाजा ये एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है जो कि ऑब्जेक्ट को, देखो हिम को कंप्लीट कर रहे हो, हिम जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ, तो ये लिहाजा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। अगर इसी तरह अगर यही किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा हो तो फिर ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। मगर यहाँ पर ये हिम को कर रहा है और हिम जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। फिक्टेटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है कि इसके ऑब्जेक्ट, इसके साथ ऑब्जेक्ट तो आता है मगर इसके ऑब्जेक्ट को एक कंप्लीमेंट की जरूरत होती है, एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की। तब तक जो है ना, अगर ये उसको ना मिले तो जुमला मुकम्मल नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फैक्टेटिव वर्ब कहला। इसी तरह आई फाउंड हिम हिज वॉलेट, मैंने उसको उसका वॉलेट ढूंढ कर दिया या मैंने उसके लिए वॉलेट ढूंढा, उसका वॉलेट ढूंढा। तो यहाँ ये भी फाउंड है, ये भी हमारे पास फाउंड है। ठीक है, ये तो हमारे पास फैक्टेटिव वर्ब था। आप देखते हैं कि ये हमारे पास क्या, आई सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, हिम हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हिज वॉलेट जो है ये हमारे पास एक नाउन है, वॉलेट नाउन है, हिज इसका मॉडिफायर है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इसके साथ है एडजेक्टिव जो होते हैं, ये मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ, इनको नाउन का पार्ट समझा जाता है, इनको कोई अलग नहीं समझा जाता। इनको सब्जेक्ट में भी रखा जाता है। जब ये नाउन के साथ आते हैं तो ये नाउन का ही हिस्सा होते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट ये कहलाता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ सिंपल सब्जेक्ट होता हो तो वो वॉलेट है हमारे पास, मगर कंप्लीट सब्जेक्ट हिज वॉलेट है। एडजेक्टिव कोई अलग चीज़ नहीं होती। अच्छा, आई फाउंड, मैंने ढूंढ कर दिया या ढूंढा, हिम किसके लिए? उसको ढूंढ कर दिया, क्या दिया? हिज वॉलेट, उसका वॉलेट ढूंढ कर दिया। ये एक नाउन है, नाउन हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकती है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन हमारे पास भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। मगर अब हमने ये देखना है कि आया ये दोनों चीजें कहीं एक चीज तो नहीं। अगर एक चीज हुई है तो ये कंप्लीमेंट होगा, अगर एक चीज नहीं हुई तो ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट होंगे। ये हमारे पास फिर एक डी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो क्या ये हिम और वॉलेट एक चीज है? हरगिज नहीं, बल्कि यहां पर ये दोनों के दोनों वर्ब के ऑब्जेक्ट है। आई फाउंड, मैंने ढूंढ कर दिया, क्या ढूंढ कर दिया? उसका वॉलेट ढूंढ कर दिया। और किसे ढूंढ कर दिया? उसको ढूंढ कर दिया। तो दोनों को ताल्लुक वर्ब से आ रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो लिहाजा ये हमारे पास एक डी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाई। इसके अलावा मैं आपको ये बात दोबारा से बता दूं, कई वीडियोस में बता चुका हूं कि एक वर्ड को हम कड़े कड़े डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो आया वो नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वर्ब है, या जो है ना अगर ये वर्ब है तो वर्ब के अंदर किस कैटेगरी में आता है, ये फैसला होता है जुमले में उसके काम पर। और आप ये बात यहाँ पर बखूबी देख सकते हो, एक ही फाउंड है, यहाँ पर ये हमारे पास एक फैक्टेटिव वर्ब है और यहाँ पर ये हमारे पास एक डी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ऐसा होता है। ठीक है, ये फैसला जुमला करती है, जो सेंटेंस होती है ये फैसला वो करती है कि ये वर्ड यहाँ पर किस तरह इस्तेमाल किया गया और ये वर्ड यहाँ पर है क्या, किस चीज़ से ताल्लुक रखता है। अच्छा, अगर आपको जो है ना कुछ मैं आपको नोटिफिकेशंस भी दे देता हूँ। ऐसा है कि ये डी ट्रांजिटिव वर्ब्स पर और ये जो फैक्टेटिव वर्ब्स है इन पर मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ भी बना चुका हूँ, दोनों अलग वीडियोज़। तो वो अगर आप देखना चाहो, इनको अलग अलग देखना चाहो, अगर यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो इनको अलग अलग वो वीडियोज़ देख लो। आप ऐसे करिए, मेरे चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पर वर्ब की प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। तो वो वीडियोस अगर आप देख लो, अगर आपकी कन्फ्यूजन बाकी है तो वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के अंदर कंफ्यूज होते हो तो इस पर मैं एक मुफस्सिल वीडियो बना चुका हूँ, 17 मिनट की वीडियो है। उसके अंदर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं और उनकी मदद से मैंने ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को बड़ा खुलकर वहाँ पर डिफाइन किया। इसके अलावा ऑब्जेक्ट के तमाम टाइप्स भी वहाँ पर जिक्र किए हैं, कंप्लीमेंट के तमाम टाइप्स भी वहाँ पर जिक्र किए, इनके तमाम कायदे व कवानीन वहाँ पर जिक्र है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप बेसिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी वो वीडियो आपको मिल सकती है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।